नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो ये साबित करती है कि महानता का मतलब साइज से कोई लेना देना नहीं होता। 1746 स्क्वायर किलोमीटर, बस इतना ही। यह है उत्तराखंड के चंपावत जिले का पूरा एरिया। और पता है, यही छोटा सा नंबर इसकी कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। असल में एरिया के हिसाब से देखें तो ये पूरे उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटा सा जिला इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसका इतिहास इसके साइज से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए चंपावत की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके शानदार शाही अतीत में चलते हैं, जो इसकी पहचान की नींव है। सोचकर देखिए, सदियों तक ये छोटा सा इलाका एक बहुत ही ताकतवर राजवंश, चंद्र राजवंश का सेंटर हुआ करता था। यहीं से पूरे कुमाऊं रीजन पर राज किया जाता था। इस राजवंश को शुरू करने वाले थे सोमचंद, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया, और उन्होंने इसका नाम अपनी पत्नी रानी चंपा के नाम पर रखा। मतलब इतिहास में दर्ज एक शाही प्रेम कहानी। अच्छा, इसके शाही इतिहास के अलावा चंपावत गहरी आस्था और एक अविश्वसनीय आध्यात्मिक ऊर्जा की भी धरती है। यहाँ की हवा में ही आध्यात्मिकता है। ये वो जमीन है जहाँ हिंदू शक्तिपीठ से लेकर सिख गुरुद्वारे तक कई धर्मों के सबसे पवित्र स्थल मौजूद हैं। लेकिन यहाँ के कई त्योहारों में से एक त्योहार अपनी एक बहुत ही खास और कुछ हद तक अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। जी हाँ, यह है बग्वाल मेला, एक ऐसा अनोखा सालाना त्योहार जहाँ भक्त दो टीमों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये पाषाण युद्ध सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि आस्था और बहादुरी का सदियों पुराना प्रतीक है। देखिए, चंपावत की आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ पुराने मंदिरों तक ही सीमित नहीं थी। इसने हमारे समय के सबसे बड़े विचारकों में से एक को भी अपनी तरफ खींचा। दुनिया भर में मशहूर आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद चंपावत की शांति से इतने प्रभावित हुए कि उनकी ही प्रेरणा से यहाँ एक बहुत ही खास आश्रम की नींव रखी गई। उनके ही शिष्यों ने यहाँ अद्वैत आश्रम की स्थापना की, जो रामकृष्ण मठ की एक ब्रांच है। और बाद में विवेकानंद खुद भी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया। इस जिले का जो एक अलग ही कैरेक्टर है, वो यहाँ के कुदरती नज़ारों, खासकर यहाँ के पानी के स्रोतों से भी बनता है। चंपावत की खूबसूरती को यहाँ की दो मशहूर झीलें और भी बढ़ा देती हैं। एक है श्यामला ताल, जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम बना है, और दूसरी है झिलमिल ताल, जिसका नाम ही उसकी चमक को बयां करता है। आखिर में किसी भी जगह की असली पहचान तो वहाँ के लोगों से ही होती है, और चंपावत ने भी बड़े हिम्मत वाले और प्रभावशाली लोगों को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक थे कालू मेहरा, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्रांतिवीर नाम का एक सीक्रेट संगठन बनाया और इस इलाके में आज़ादी की पहली चिंगारी जलाई। एक और नाम है हर्षदेव ओली का। वो एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, इतने इज्जतदार और निडर कि लोगों ने उन्हें काली कुमाऊं का शेर का खिताब दिया था। और आज की बात करें तो इतिहास से भरा ये जिला एक वाइब्रेंट कम्युनिटी का घर है। यहाँ का जो सेक्स रेशियो है और जो लिटरेसी रेट है, वो काफ़ी अच्छा है, और ये इसके एक प्रोग्रेसिव समाज होने की कहानी बताता है। एक शाही राजधानी से लेकर एक आध्यात्मिक ठिकाने तक, चंपावत हमेशा अपने छोटे आकार से कहीं ज्यादा बड़ा काम करता आया है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या किसी जगह की अहमियत उसकी सरहदों से नापी जाती है या उसकी कहानी की गहराई से? चंपावत का उदाहरण तो यही बताता है कि असली पैमाना तो हमेशा कहानी ही होती है।